गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तो सन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ, दोनों ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयसकरौ तथापि तयोः तो निःश्रेयस हेत्वोः कर्मसन्न्यासात् केवलात् कर्मयोगो विशिष्यते इति कर्मयोगम स्तौति। तो ये दोनों माने कर्मयोग और संन्यासः, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ, दोनों एक साधन बन जाते हैं। किस लिए? ज्ञानोत्पत्ति के लिए साधन, मीन्स उपाय। और भगवान कहते हैं कि निःश्रेयस हेत्वोः कर्मयोग कर्मसन्यासात् केवलात्, केवल कर्मसन्यास माने ज्ञान रहित संन्यास से श्रेष्ठ क्या है? कर्मयोगः विशिष्यते। तो बिना ज्ञान ऐसे ही कर्म छोड़कर चला गया, इससे अच्छा बेहतरीन श्रेष्ठतर क्या है? ज्ञान सहित माने इससे श्रेष्ठतर कर्मयोग। क्यों? कस्मात् इति आह, क्योंकि नित्य सन्यासी ज्ञातव्यः ज्ञेयः ज्ञातव्यः सह कर्मयोगी नित्य सन्यासी इति। जो कर्मयोगी है वही नित्य सन्यासी है, क्योंकि ये सन्यासी इति यो न द्वेष्टि किंचित न कांक्षति दुख सुखे तत्साधने च एवं विधः यः कर्मणि वर्तमानः अपि स नित्य सन्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यर्थः। सारा कर्म, अपना कर्म जो कर्तव्य कर्म, जो भी कर्म में नित्यम लगातार वर्तमानः माने वर्तमानः अपि कर्म में ही रम रहे हैं, कर्म योग का अभ्यास कर रहा है, तो भी लगातार कर्म ही करते रहते हैं, तो भी वही नित्य सन्यासी के साथ मैंने उनको नित्य सन्यासी कह लेते हैं। क्यों? क्योंकि न द्वेष्टि न कांक्षति, जिनमें जो द्वेष नहीं है और आकांक्षा जो इच्छाएं नहीं है,
केवल कर्म करते जा रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है, जो कर्म सामने आ गया उसको प्रतिफलापेक्षा रहित और द्वेष रहित और राग रहित कर्म करना, वही एक नित्य सन्यासी, माने कर्मयोगी ही नित्य सन्यासी बन जाता है। तो कोई फर्क नहीं है। निर्द्वंद्वो हो द्वंद्ववर्जितो ही यस्मात्, क्योंकि द्वंद्व रहित व्यक्ति ही अतिशीघ्र सुखम और अनायासेन, सुखम माने अनायासेन, बिना कोई बड़ा प्रयास के, बिना बड़ा प्रयास आसान से, अतिशीघ्र आसान से सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम माने आसान, अनायासेन, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि क्या है, निर्द्वंद्व। सो द्वंद्व रहित व्यवहार करना एक कर्मयोग का लक्षण है। द्वंद्व माने देखिए, सृष्टि में ही ये द्वंद्व है, सुख दुख, राग द्वेष, इस सृष्टि भगवान ने सृष्टि किया, मतलब इसमें द्वंद्व है। द्वंद्व के बिना सृष्टि को देखना कभी नहीं होता। इस सृष्टि चक्र में दोनों पड़े हैं। केवल अच्छाई को हम देखते हैं, बुराई को देखना नहीं चाहते हम, और बुराई को छोड़ देंगे, अच्छाई को ही देखना है। भगवान सृष्टि जो बना अच्छाई नहीं, जो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है, बुराई के साथ साथ अच्छाई भी है, सुख भी है, दुख भी है, मान अपमान, देखिए ठंडी गर्मी, ये सारे जो द्वंद्व है, और एक अपोजिट, ये सारे द्वंद्व जितने भी है इस सृष्टि का लक्षण ही है। इसलिए निर्द्वंद्व होना माने किसी एक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सुख चाहने वाला दुख भोगता है, और दुख से दूर रहना चाहता है जो, उसको सुख कभी नहीं मिलता। हमेशा मेरे लिए सुखी चाहिए, वो दुखी दुख भोगता है। और कोई कहता है कि मैं दुख से दूर रहना चाहता हूं, सुख नहीं चाहता हूं मगर दुख से दूर रहना चाहता हूं, मुझे खास करके सुख नहीं चाहिए मगर दुख भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी हमेशा रोते रहते हैं। फिर सुखी कौन है? सुखी वही है कौन, जो सुख भी नहीं चाहता, दुख भी नहीं चाहता। माने सुख आ जाता है वेलकम, सुख चला जाता है बाय बाय, दुख आ गया वेलकम, दुख भी चला जाता है बाय बाय। ये सुख के बाद दुख, दुख के बाद ये सुख, फिर ये के बाद एक, पीछे हमारे आंखों के सामने ही ये परेड जैसे निकल कर चले जाते हैं। तो उन सबके प्रति यदि निर्द्वंद्व माने ये दोनों को मैं जब छोड़ देता हूँ, राग और द्वेष को छोड़ दिया, तो फिर मैं नित्य सन्यासी बन गया। इसके बाद एक प्रश्न उठाया गया कि संन्यास कर्मयोगयोः भिन्न पुरुष अनुष्ठेययोः विरुद्धयोः फले अपि विरोधो युक्तः न तो उभयोः निःश्रेयसकरत्वम् एव इति प्राप्ते इदम उच्यते। अब देखिए, एक प्रश्न अभी उठा सकते हैं कि एक शंका क्या है, संन्यास और कर्मयोगयोः भिन्न पुरुष अनुष्ठेययोः। अब देखिए, हमने बार बार ये कहते आया कि संन्यास, जो सन्यासी है माने जो संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में अलग अलग पुरुषों के द्वारा अनुष्ठान योग्य योग है। माने जो सन्यासी का जो है उसका अधिकारी अलग है, कर्मयोग उसका अलग अधिकारी अलग है। तो भिन्न पुरुष के द्वारा ये अनुष्ठान करने योग्य इन दोनों में फले अपि विरुद्धो युक्तः। अब वास्तव में इसका फल भी अलग अलग होना चाहिए, है ना। फले अपि विरोधो युक्तः न तो उभयोः निःश्रेयसकरत्वम्। आपने क्या कहा कि दोनों का फल एक ही है, संन्यास और कर्मयोगः उभौ निःश्रेयसकरौ। क्योंकि ये संन्यास का जो अधिकारी वो अलग है, ये पुरुष अलग है, इनका लक्षण अलग है, कर्मयोगी का लक्षण अलग है। आप देखिए, आपने क्या कहा भगवान, ये दोनों निःश्रेयसकरौ बता दिया, माने दोनों का फल जो है एक ही है। वास्तव में ये दो अलग अलग है। हाँ, इसको जो अभ्यास करने वाला पुरुष भी अलग होना चाहिए, इनका लक्षण अलग है, इनका लक्षण अलग है। सो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयो हो,
विरुद्धयो हो, ये अलग अलग है, विरुद्ध है, एक दूसरे का विरुद्ध है। फले अपि विरोधो युक्तः, तो फल में भी इसमें विरोध होना चाहिए, ये तो युक्त संगत है। दो अलग अलग पुरुष के द्वारा दो अलग अलग मार्गों को पकड़कर दो जो चलने वाले जो भी है पुरुष है, अनुष्ठान योग जो भी योग है, उन दोनों का फल एक कैसा हो सकता है? तो इनका फल भी विरोधो युक्तः, उसमें फल में भी भेद है, यही एक्चुअली युक्त संगत है। तो आप क्या कह रहे हैं? संन्यास का भी करो और कर्मयोग भी करो, निःश्रेयस करो उभौ। न तो उभयो हो निःश्रेयस करत्वम ये वा, दोनों का फल निःश्रेयस कर, माने दोनों निःश्रेयस कर ही है, ये कैसा संभव? इति प्राप्ते, ऐसा शंका उत्पन्न होने पर इदम उच्यते, ये भगवान शंकर, इस शंका को अर्जुन के भीतर, ऐसे कि समझो कि अर्जुन के मन में ये शंका आया, शंका का उदय, तो तब भगवान श्री कृष्ण इसी को मन में रखते हुए भगवान कहते हैं सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान कहते हैं सांख्य और योगौ, ये तो देखो दो शब्द अलग अलग है, ड्यूअल केस, दोनों साथ में, सांख्य और योग, सांख्य योगौ। देखिए सांख्य योगौ माने सांख्य और योग, सांख्य माने ज्ञान जो भी है, सांख्य और योग पृथक विरुद्ध भिन्न फलौ, ये दोनों, इन दोनों का फल अलग अलग है। सांख्य का फल अलग है और योग का फल अलग है। ऐसा कौन कहते हैं? बालाहा प्रवदंती, बच्चे लोग बोलते हैं इसका फल अलग है, इसका फल अलग है। ऐसा बाला माने अज्ञानी लोग, बालाहा प्रवदंती न पंडिताहा, क्योंकि ये अलग अलग है। वास्तव में क्या है? निःश्रेयस करो उभौ, दोनों संन्यास और कर्मयोग का अनुष्ठान करने से ज्ञानोत्पत्ति के साधन बन गया। किसके द्वारा संन्यास किया गया? अज्ञानी के द्वारा सन्यासी हो, याद रखना आप। आत्मवेत्ता का जब वो संन्यास त्याग देता है वो अलग है, तो अनात्मवेत्ता के द्वारा इनके सामने, अनात्मवेत्ता के सामने दो मार्ग पड़े हैं, एक है संन्यास और एक कर्म। तो भगवान कहते हैं संन्यास से अच्छा कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि तू अज्ञानी है। अच्छा, तो फिर इन दोनों का फल वास्तव में, ये अधिकारी अलग है, इनका अधिकार अलग है, भिन्न भिन्न पुरुष। ये मार्ग संन्यास का माने छोड़ना होता है, कर्म योग माने कर्म करना होता है। तो ये जो एक तरह का कर्म छोड़कर फिर दूसरे तरह का कर्म को अपनाया, फिर वो अपना साधना करते जा रहा है, उनका फल और एक ही है, कर्मयोगी का फल भी एक ही है। आप दोनों निःश्रेय से करोगे, कैसे हो सकता है संभव? तो भगवान कहते हैं भैया ये दो अलग अलग फल देने वाले हैं। ऐसा कौन कहते हैं? बालाहा प्रवदंती न पंडिताहा। हम किसके बारे में, हम किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं? आत्मवेत्ता के बाद माने ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो संन्यास ग्रहण करता, उस संन्यास के बारे में हमारा प्रस्ताव अभी नहीं हो रहा है यहाँ, ये याद रखना। तो कंफ्यूज, ये तो एक ही शब्द का, इसीलिए एक शब्द का अनेक प्रकार के अर्थ है। किस तौर से, किस तौर पे इस शब्द को रखकर हम समझना चाहिए हमको, ये भगवान बता रहे हैं। तो ये दोनों संन्यास और योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। पंडिताः तो माने ज्ञानिनः एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, वे मानते हैं कि एक ही फल है भैया। तो अज्ञानी है, अब अज्ञानी के द्वारा, भैया अज्ञानी है तो माने ये संन्यास ग्रहण करके, माने औपचारिक रूपेण एक थोड़ा संन्यास ग्रहण कर लिया,
माने एक तरह का एक देशीय कर्म, एक देशीय कर्म माने एक तरह का कर्म क्षेत्र को त्याग दिया और दूसरे तरह का कर्म को अपनाया, तो अज्ञान ही है। तो ये भी कर्म है। वास्तव में संन्यास ग्रहण करने के बाद भी कर्म करना पड़ता है, क्योंकि आश्रम का नियम अलग है। तो उस आश्रम में भी कुछ कर्म करना पड़ता है, वो कर्तव्य बन जाते हैं आपके लिए। तो इसीलिए इससे ज़्यादा इन दो फल अलग अलग है, ऐसा बालाहा प्रवदंती। वास्तव में पंडित लोग, ज्ञानी लोग इन दोनों रास्ताओं को देख करके बताते हैं कि इन दोनों का फल एक ही है, ऐसा मानते हैं। किसके द्वारा ये संन्यास ग्रहण किया? अज्ञानी के द्वारा किए गए संन्यास। अज्ञानी के द्वारा जो संन्यास ग्रहण किया जाता है उस संन्यास के बारे में, और उसी अज्ञानी के द्वारा जब कर्मयोग को अपनाता है, उस कर्मयोग के बीच में, दोनों के बीच में फल में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है, भेद नहीं है, दोनों का फल एक ही है। तो बालाह प्रवदंती पंडिताः तो, पंडित जन तो कहते हैं, तो माने तो, इंडीड ज्ञानिनः वही ज्ञानी लोग, एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, दोनों का फल फल में कोई विरोध नहीं है। वंडरफुल। कथम? एकम अपि सांख्य योगयोः सम्यक आस्थितः, एक ऐसा संभव, एकम अपि माने सांख्य योगयोः सम्यक आस्थितः सम्यक अनुष्ठितवान इत्यर्थः, उभयोः विन्दते फलम। अब देखिए भाई, तुम्हारी निष्ठा किस में है? भाई एक में निष्ठा प्राप्त कर लो। तो भगवान कहते हैं कथम, एक ऐसा संभव, एकमपि माने सांख्य और योग में, योग इन दोनों में एकम अपि सम्यक आस्थितः, कम से कम एक में सम्यक रूप से स्थित हो गया, दृढ़ हो गया, निष्ठा प्राप्त कर लिया। एक में निष्ठा प्राप्त करो तो दूसरों का फल भी मिल जाएगा, क्योंकि फल में कोई भेद नहीं है। एकमपि सांख्य योगयोः सम्यक आस्थितः सम्यक अनुष्ठितवान इत्यर्थः। आस्थितः माने सम्यक अनुष्ठितवान माने भली प्रकार से जो अनुष्ठान करते हैं, इसको अनुष्ठान के रूप में स्वीकार किया और अनुष्ठान किया, इसका अनुष्ठान कर लेते, एक में स्थित हो जाओ। अब हम क्या कह रहे हैं? हम थकावट के कारण, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंट माउंटेन्स और ब्लू, दूर से दिखाई देता है बहुत अच्छी है, वहाँ जाने के बाद पता लगता है। तो आदमी के मन में हमेशा ये डोलायमान है स्थिति, क्योंकि मैं इधर रहूँ, उधर भागूँ, इधर से अच्छा, इससे अच्छा वो कर्म अच्छा है, ये इससे अच्छे से वो अच्छा है, ऐसे ये संन्यास लेना अच्छा है। तो दूर से दिखाई देता है सब कुछ ठीक है अज्ञानी को। तो अज्ञानी बड़ा चंचल है। देखिए, हम जहाँ हैं, जिस कर्म को भगवान ने दिया है, जिस क्षेत्र में हमको रखा है, जो जो कर्म हमारे द्वारा कर्तव्य कर्म के रूप में हमको हमारे द्वारा करना है, अब इसी को सुख हो दुख हो सब मिथ्या है, इसी क्षेत्र में है, मने माया क्षेत्र में ही है। तो दोनों भोगना है ना, तो दोनों त्यागना है, दोनों के प्रति विरक्त भाव से व्यवहार करना सीखना, और क्या फर्क पड़ेगा, हम जहाँ हैं वैसा है। और कोई निर्लिप्त होकर व्यवहार करना, लिप्त माने कोई छूता नहीं, हमको कोई अनुभव छूना नहीं चाहिए, लिप्त नहीं, अनुभव से लिप्त नहीं होना चाहिए, कोई सुख अनुभव दुख अनुभव किसी में फंसना नहीं चाहिए। और ये क्षेत्र किस लिए बन गया हमारे प्रति, चारों ओर सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के संकट या सब प्रकार के कर्म, अच्छा या कर्म या बुरा कर्म, जो भी कर्म हमारे सामने चारों और घेर कर रखा है हमको, ये किस लिए भाई इस तरह का कर्म हमारे सामने आ गया? क्योंकि हमारा ये प्रारब्ध है। तो इसको क्या करना चाहिए? विरक्त भाव से भोग लो। तो क्या होगा? ये सारे बादल के रूप में जो भी जितने भी बादल छाए हैं, विरक्त भाव को अपनाने से ये सारे बादल धीरे 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 हट जाएगा। तो फिर क्या होगा? हम जहाँ हैं वहीं ब्रह्म हैं। पर इसके लिए क्या चाहिए? सावधानी से रहना है,
थोड़ा क्षमा गुण को अपनाना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंट बनना नहीं चाहिए, मैं रोगी नहीं मत बनो बीच में, बस ऐसे बैठा रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जो करना है करते रहते हैं। शरीर भी एक बादल जैसा छाया है, कच्चा फल पक जाता है, जो पकने में क्या, एक फल एक डाल से दूसरे डाल वो क्या कूदता क्या फल, तो कच्चा फल क्या करेगा, अब वहां जहां है वहीं रहो, पक गया। पकने के बाद इस संसार वृक्ष से अलग हो गया, तो पकने के लिए इधर जाना उधर जाना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप जानते हैं कि कैसा अपने आप को पक गए तो ये चंचलता क्यों? अब आदमी, ये कीड़ा एक घुस गया, कौन सा ये कीड़ा है, अब जो भी स्थिति वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इससे बेहतरीन स्थिति कल्पना करके उसमें प्रवेश करके फिर उसमें रहकर तब साधना करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। एक महात्मा मिशन के स्वामी जी बड़े मस्ती हुए, उन्होंने कहा कि मैं कुछ हो जाता करके संन्यास लिया, कुछ नहीं हुआ। वो मस्ती के लिए कह रहे थे, कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा, कुछ चमक चमक, कुछ भी नहीं हुआ, हम जैसे थे वैसे ही। ये तो बढ़िया है। तो भगवान कहते हैं एक में स्थित हो जाओ, वंडरफुल, एकमपि आस्थितः, माने सम्यक भली भांति अनुष्ठान कर लेने से, अच्छी तरह से अनुष्ठान कर लो। घन बादल धीरे 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 पतले हो जाएंगे और उसी अंदर से रोशनी आ जाएगा अंदर। उभयो विन्दते फल। अब संन्यास लेने के बाद जो फल मिलेगा वही फल कर्मयोगी को मिल गया। कर्मयोगी जो प्राप्त कर लेता वही फल को संन्यास वहां भाग भाग दौड़ करके कहीं कुछ करके अज्ञानी के द्वारा जो दिया गया संन्यास, तो उसमें वही फल पाएगा। तो उससे अच्छा ये अच्छा है भाई तेरे लिए, क्योंकि इसका कारण क्या है, मैंने एक दूसरा कारण मैं आपको बताया कि जब एक नया आश्रम आप स्वीकार करते हैं, फिर उस आश्रम के पद्धति, उस आश्रम का जो भी काम है उसको सीखना, उसका अनुष्ठान करना, उसमें फिर निष्णातत्व को प्राप्त करना, फिर उसमें फिर स्थित होना, उस स्थित होकर उसी काम में फिर उसी में भी फिर निर्लिप्तता, फलापेक्षा रहित व्यवहार करना। वहाँ पे भी लोगों के साथ, जहाँ जहाँ लोगों के साथ, प्रकृति के साथ कुछ ना कुछ एक व्यवहार हो रहा हो, वहाँ राग द्वेष कुछ ना कुछ इन तरह का सारे अनुभव होना ही होता है, होना है, क्योंकि इसके बिना ये सृष्टि है ही नहीं। अब कहीं भी नहीं जाओ, आश्रम में भी जाओ, किसी का ओंकार बड़ा उच्चार जोर जोर से करता है ना, वो आपको डिस्टर्ब, सुबह सुबह इतना जोर से ओंकार उच्चार मत करो, मैं ध्यान में बैठता हूँ। वो हमारा आश्रम में ऐसे हुआ, हमारे बैच में एक रिटायर्ड कर्नल थे, वो आ गए और ये उसका ना ये जो स्टील का जो पात्र होता है ना कमंडल, उसको कमंड बना के घूमता था वो। मैं बड़े महात्मा जी है, रिसेंटली ऑल्सो ही केम टू मीट मी हियर, एक्सीलेंट पर्सन, अभी तो 8 ईयर्स हो गया हो, बड़े बुजुर्ग हो गया, तो बड़ा 65 ईयर्स से तब था उनका, आश्रम में था तब था, 20 साल पहले, ठटाठट करते थे वो। इनका ना सुबह 3 बजे उन्हीं ग्राउंड फ्लोर दिया, बड़े आदमी करके। अब ओंकार का उच्चारण इतना जोर से करता था 3 बजे उठकर, सभी ब्रह्म से बाकी जो बच्चे हैं नहीं कच्चे परिचारे सब लोग, सब जग रहा थे। उनसे रिक्वेस्ट, महाप्रभु तुम्हारा ओंकार को नमस्कार, थोड़ा धीमी गति से भैया तुम। और खास करके जो उसको ऊपर रहता था, उसी कमरा के ऊपर जो ऊपर वाला, वो और कोई नहीं, अनंतानंद जी थे। उन्होंने एक बार जाके बोला कि भाई तुम्हारा ओंकार को नमस्कार, क्योंकि खिड़की पर खिड़की,
और ये भूत प्रेत जैसा पहला 2-3 दिन इसको इनको पता नहीं लगा कि कहाँ से इस तरह का आवाज़ आ रहा है। वो घबरा गया क्योंकि पीछे बहुत बड़ा पेड़ है, बाद में फिर जंगल है पीछे, अभी तो होटल आ गया। तो देखा कि फिर अंधकार छाया, घन पेड़ या क्या कोई भूत घूम रहा है क्या इधर, इस तरह का ओंकार कहाँ हो रहा है। फिर एक दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, ब्रह्मचारी ऊपर बैठ के उतर गया तो बोले ये कहाँ से आ रहा है आवाज़, नहीं तो इस आवाज़ के बिना फिर वेदांत पढ़ना मेरे से नहीं होता, इसको ढूंढना है, पहले ढूंढ के निकालना है। फिर सोचा कि नीचे वाला कमरा में ये महाराज बड़े जोर से साधना कर रहे हैं, उसको फिर बोला प्रभु थोड़ा धीरे धीरे गाओ यार, मेरे को परेशान मत करो, मैं बच्चा हूँ, सो रहा हूँ 3 बजे, मैं 4:30 बजे उठता हूँ, तब तक तुम नींद उड़ा देता 3 बजे सुबह, ये गलत है। तो बोला ठीक है। माने कहने की क्या बात है, आप कहीं पे भी जाओ, आपका व्यवहार और दूसरों के व्यवहार से कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे एक आमना सामना जमता नहीं, ताकि हर व्यक्ति अपने स्तर से अच्छे है। इसीलिए भाई भगवान कहते हैं एक में स्थित हो जाओ। हाँ, तो अज्ञानी होने के कारण तो इससे ये ठीक नहीं है, उधर जाएंगे, ये गलत विचार है। उभयो हो तदेव ही निश्रेयसम फलम अतः न फले विरोधः अस्ति, क्योंकि आखिर में दोनों का फल क्या है, निश्रेयस, माने ज्ञानोत्पत्ति के लिए जो साधन बन जाते हैं, तो दोनों ज्ञानोत्पत्ति का कारण हो। माने संन्यास ग्रहण किया और कर्मयोगी जहाँ है वहीं दोनों आप भली भांति से अनुष्ठान करने पर क्या दोनों की जो फल क्या है, दोनों का फल एक ही है। क्या फल है? ज्ञानोदय। ये ज्ञान हो गया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ये सब नहीं हूं। और ज्ञानोदय हो, उस ज्ञानोदय के बाद फिर स्वरूप निष्ठा और मोक्ष। तो उभयो हो तदेव ही निश्रेयसम फलम, वही निश्रेयस फल दोनों का है। अतः न फले विरोधः अस्ति, इसीलिए फल में कोई विरोध नहीं है। मगर इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है तेरे लिए? कर्मयोगी श्रेष्ठ है, क्योंकि सुपरिचित क्षेत्र है। बस सिर्फ भावनाओं को बदलना है। आप सब छोड़कर भी कहीं चले जाते हैं, वहां पर भी यही काम करना है आपको। क्या करना है? भावनाओं को बदलना चाहिए। वहां का कोई नियमबद्ध होकर वहां का नियम, जो भी नियम है उसके अनुसार जीना पड़ेगा। नए नए तरीका, नए नए साधन, नए नए विचार, उन सबको अपनाना पड़ेगा। और आखिर में तुम संन्यास ग्रहण करना चाहते हो किस लिए बताओ? किस लिए? कि अब मैं दुखी हूं, मैं सोचता हूं कि संन्यास लेने के बाद सुखी हो जाऊंगा। भाई अभी तुम जो सुखी नहीं है तो वो लेने के बाद सुखी होंगे, ये क्या गारंटी है? क्योंकि वास्तव में सुख और दुख तेरे मन में है। किस पे आधारित है दोनों का? जिस ढंग से आप दुनिया को देखते हैं उसी पे ये दोनों आधार है। समझ में आ गया बात? वास्तव में न सुख है न दुख है। आप जिस ढंग से देखते हैं आप सुख को भी देख सकते हैं, दुखी रूप में नहीं, जो आपके मन में है। इसीलिए ये करेक्ट। अब देखो एक प्रश्न उठाता है, एक प्रश्न पूर्व पक्ष ने पूछता है ये झूठ है, आप मुझे धोखा दे रहा है। क्यों देखो, ननु संन्यास कर्मयोग शब्देन प्रस्तुत्या सांख्य योगयोः फल एकत्वं कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। ये क्या नॉनसेंस आप बात कर रहे हो बीच बीच में? क्योंकि प्रश्न क्या था, अर्जुन का प्रश्न क्या था? संन्यास और कर्मयोग के बारे में पूछा है ना, संन्यास और कर्मयोग। देखिए इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, उससे साथ मैं संन्यास और कर्मयोग शब्द देना, इन शब्दों के साथ प्रस्तुत्य माने इसका प्रस्ताव लाकर, माने कर्मयोग क्या है, संन्यास क्या है,
इसका प्रस्ताव पहला इन दोनों शब्दों से प्रस्ताव में लाकर इन दोनों शब्दों को, और अभी आप जवाब दे रहे हैं सांख्य और योग, शब्द बदल दिया आपने। मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? मैं ध्यान से सुन रहा हूं। क्या सब्जेक्ट था प्रकरण में? क्या था? संन्यास और कर्मयोग। आप संन्यास की बात ही नहीं बता रहे आप तो सांख्य ला लिया। कहां से सांख्य आ गए? कहां से ये योग आ गया? सांख्य योग यो हो फल एकत्वम कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। इन दोनों का फल एक ही है। देखो ये अप्रकृतम, प्रकृतम माने अभी जो वर्तमान चल रहा है सब्जेक्ट, अप्रकृतम माने जिसका कोई संबंध नहीं है। तो अप्रकृतम सब्जेक्ट ब्रवीति। अब ये दो हमने अर्जुन ने पूछा संन्यास क्या है, कर्मयोग क्या है, इन दोनों में मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? क्योंकि दोनों के बारे में समझा दिया, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है आप बता रहे। सांख्य और योग ये कहां से आ गया? अप्रकृतम ब्रवीति। देखिए, तो आप ऐसा बोलना ठीक नहीं है। तो भगवान उत्तर देते हैं शंकराचार्य जी, आचार्य जी कहते हैं न एष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है भाई। अब जरा ध्यान से सुनिए क्या बोलते हैं। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्मयोगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृतः। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन के मन में क्या था? संन्यास और कर्मयोग, इन्हीं को मन में रखते हुए प्रश्न पूछा। उनका अभिप्राय यही था, इसी का आप उन्होंने जवाब पाना चाहता था। मगर भगवान ने क्या किया उसको? तद अपरित्यागेन, माने इन शब्दों को, इनका प्रश्न को छोड़ा नहीं, अपरित्यागेन, उसका परित्याग नहीं किया। उसी प्रश्न को माने अपरित्यागेन एव स्व अभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य, अपना विशेष अभिप्राय को जोड़कर, माने अर्जुन का जो शंका है उसको त्यागा नहीं, उसके साथ रखा है। भाई तुम्हारा प्रश्न क्या था? संन्यास और कर्मयोग, ठीक है, उसको ही रखा है। रखकर भगवान का जो अभिप्राय है, स्व अभिप्राय, उसको संयोज्य, उसको भी जोड़ दिया। माने एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा इनपुट तो जोड़कर स्व अभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य, एक खास बात, विशेष बात को जोड़ दिया। प्रश्न पूछा संन्यास और कर्म, भगवान का उत्तर और कुछ विशेष जोड़कर शब्दांतर वाच्यतया, वही प्रश्न दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हुए दो शब्द, अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। क्या किया? वहां संन्यास के रूप में यहां पे सांख्य का शब्द का प्रयोग किया, वहां कर्मयोग के पास में यहां पे योग का शब्द का प्रयोग किया। तो शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचनम ददौ, इसका जवाब भगवान ने थोड़ा सा फर्क, माने खास बात जोड़कर, विशेष बात जोड़कर, अपना अभिप्राय को जोड़कर भगवान ने उत्तर दिया। सांख्य योग इति, सांख्य और योग को इन शब्दों में, नया शब्द है, वही प्रश्न दूसरे शब्द में भगवान ने उत्तर दिया। माने अर्जुन का जो प्रश्न, मूल प्रश्न था, उसको छोड़ा नहीं, उसको रखा है। इसलिए अप्रकृतम ना, आपने क्या कहा, तुमने क्या कहा? अप्रकृतम, माने जो नए नए बात बोल रहे हो, ये नए नए शब्दों का आप लाकर आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। प्रश्न क्या था? कर्मयोग और संन्यास, आप क्या बोल रहे? सांख्य और योग। भगवान आचार्य जी कहते हैं ये गलत है भैया, ये तो ठीक है, भगवान कोई गलती नहीं किया। तो तौ एव, और यही शब्द संन्यास कर्मयोगौ ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वाद संयुक्तौ सांख्य योग शब्दवाच्यौ इति भगवतः मतम, अतः न अप्रकृत प्रक्रिया इति। भाई अब देखिए, हाँ वही, क्योंकि तौ एव, ये दो, संन्यास और कर्मयोग, यही दोनों संन्यास और कर्मयोग, जिस शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्जुन ने पूछा है ना, जिन शब्दों का, सो सांख्य और कर्मयोग, ये दो शब्द प्रयोग किया अर्जुन ने। तो इन्हीं शब्दों के द्वारा ज्ञान तदुपाय समबुद्धित्वादि संयुक्त, माने संन्यास के साथ ज्ञान जोड़ दिया और योग के साथ समबुद्धित्व आदि, समबुद्धित्व, फलापेक्ष रहित समबुद्धि, ये सारे अच्छे अच्छे, माने द्वेष नहीं है, राग नहीं है, इन सारे अच्छे लक्षण इसके पहले कर्मयोग के बारे में बता दिया, समबुद्धि, समत्व बुद्धि इत्यादि।
तो समत्व बुद्धि आदि योग को, कर्मयोग को जोड़ दिया और संन्यास के साथ ज्ञान जोड़ दिया। तब उस संन्यास के साथ ज्ञान जुड़ गया। वही संन्यास अज्ञानी के द्वारा जो पहला जो संन्यास ग्रहण किया करना होता है, अज्ञानी का संन्यास जो भी है, उसी संन्यास, उसी में ज्ञान जोड़ दिया, वही सांख्य हो गया। माने सांख्य कौन है? आत्मवेत्ता लोग, तत्ववेत्ता लोग। तो अज्ञानी क्या किया? संन्यास लिया, छोड़ दिया। तत्ववेत्ता लोग क्या किया? छोड़ दिया। क्या फर्क है? ये ज्ञान युक्त सन्यासी, वो दूसरा कौन था? अज्ञानी के कारण बिना ज्ञान वो संन्यास लिया। यही फर्क है। तो ज्ञान जोड़ दिया संन्यास को, संन्यास शब्द ऐसे है, ज्ञान को जोड़ दिया, तब क्या हो गया? सांख्य। कर्मयोग है, बस साधारण कर्मयोग, उसको समत्व बुद्धि जोड़ दिया, फिर योग हो गया। तो सांख्य और योग दोनों का फल क्या था? फिर ज्ञानोत्पत्ति ही है फल दोनों का। आखिर में ज्ञान ही दोनों का फल है, क्योंकि कर्मयोग में कोई फलापेक्ष रहित काम करने से अंतःकरण की शुद्धि, तो फिर उसका साथ ज्ञानोदय, और ज्ञान के बाद फिर मोक्ष। संन्यास लिया, बाद में ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान युक्त संन्यास किया तो अलग बात है। नहीं तो पहले बाद में ज्ञान भी हुआ, फिर अंतःकरण शुद्धि हो गई, साथ साथ ज्ञान भी जुड़ गया, तो धीरे धीरे ज्ञानोदय हुआ, आत्मज्ञानोदय, उसके साथ मोक्ष ही फल है। तो ये जंक्शन क्या है दोनों का? ज्ञानोदय, आत्मज्ञान उदय। तो आप वो यहीं रह के कर सकते हैं, कर्मयोग क्षेत्र में करो तो ये मार्ग पकड़ो, या आप थोड़ा त्याग दिया सन्यासी, वो भी यही वहीं पहुंचना है। पर इस अज्ञानी के लिए अभी जिनमें और राग है, द्वेष है, इससे मुक्त नहीं हुआ, राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ, इसलिए वो ढूंढ रहा है इस क्षेत्र से वो क्षेत्र बेहतरीन है, इस माहौल से वो माहौल अच्छा है। किस माहौल से? ये तो अभी संसार है, वो तो अच्छा है, यह सब ढूंढ रहा है। क्यों इसलिए ढूंढ रहा है? क्योंकि राग द्वेष बहुत छिपी है, अंदर बैठे हैं, तो राग द्वेष के साथ व्यवहार कर रहा है दुनिया में, इसके साथ बहुत मार खा रहा है। तो इनको त्यागने से बजाय ये बेवकूफ क्या करना चाहता है? वो सोच रहा है क्षेत्र बदलने से मुझ में कुछ ना कोई अच्छी अच्छी चीज आ जाएगी। क्षेत्र बदलने से, भाई क्षेत्र बदल गया, क्षेत्र बदल दिया, ठीक है, तो जब गया उस क्षेत्र में अपने साथ क्या क्या लेके गया? राग और द्वेष। तो ज्वाइन हो गया, कहीं पे ज्वाइन हो गया, आश्रम में ज्वाइन हुआ, जैसे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, तो इसको लेकर के ऐसे मूर्ख को आश्रम में भर्ती किया गया। ये गया अंदर, किसके साथ गया? अंदर क्या लेके गया? राग और द्वेष। फिर वहीं लड़ाई, वहीं प्रॉब्लम, मतभेद, अभिप्राय भेद। तो वहीं पे भी उन्होंने नरक बना दिया, आश्रम को नरक बना दिया, नरक। और उस नरक में वो रहते हैं। वहां पे भी पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, इज्जत चाहिए, आदर चाहिए, लोग मुझे पहचानना है, सत्कार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, और जैसा मैं चाहता हूँ सारा आश्रम उसी तरह का व्यवहार करना है, सभी मेरी बात सुनना है, मेरे पैर पड़ना है। तो ये क्या हुआ भाई? तो ये राग द्वेष को छोड़े बिना यदि कोई संन्यास ग्रहण करता है, यही होता है। इससे कोई फर्क नहीं है।
तो इस कर्म का क्षय नहीं हुआ, दूसरा कर्म को अपनाया, इसके कारण क्या हुआ, वासना का बोझ बढ़ गया कि नहीं, बढ़ा है, बढ़ गया। फूलिश लाइफस्टाइल है, टेल यू। तो भगवान कहते हैं वास्तव में दोनों ये अप्रकृत नहीं है, क्योंकि संन्यास के साथ ज्ञान जोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, सांख्य हो गया, और वही योग के साथ समत्व बुद्धि आदि इत्यादि सद्गुण इत्यादि लक्षण जोड़ने पर वह योग माने कर्मयोग योग हो गया। अब देखिए, मैं आपको एक मिनट, ठीक है, अगले साल बाद में आपको समझाएंगे। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलं विन्दते इति उच्यते। एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात्, आपने क्या कहा, हाँ, उभयोर विन्दते फलम, एकमपि सम्यक आस्थितः, एक में आप स्थिर हो गया, दूसरा का फल भी मिल जाएगा, माने फल एक ही है, मगर किसी एक में स्थित हो जाओ। अभी आजकल का सिद्धांत अलग है, तो आप फॉर एग्जाम्पल पहले 30-40 साल पहले एक क्या सिद्धांत चलता था कि आप जब एक नौकरी मिल गया तो उसी में रहो, हर एक साल 6 महीना बदलना नहीं, और रहकर उसी में अपना योगदान दो, उसी में बढ़ो, और तुम्हारे जीवन में 25 साल 30 साल 35 साल एक कंपनी में काम किया, कुछ तृप्ति भी मिलेगी, कुछ योगदान किया। तो इस तरह का उपदेश दिया जाता था पहला, है कि नहीं, माने बदलो मत, बार बार बदलना। जब मुझे नौकरी मिली थी तब गुरुदेव ने कहा कि स्टे ऑन एंड गेट प्रमोशंस, तो यही मंत्र मुझको मन में बिठा दिया गुरुदेव ने। और कई लोग, बाकी कंपनी लोग पूछते थे कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको 2 रुपये ज़्यादा देंगे, हमारे कंपनी में आ जाओ, तुम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारा पर्क्स ज़्यादा मिलेगा, तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, आ जाओ। यही उनका उपदेश जो था, स्टे ऑन एंड गेट प्रमोशंस। हालांकि 100-200 रुपया कम भी मिल सकता है, मगर तुमको तृप्ति नहीं मिलती कि मैं एक क्षेत्र में एक कर्म को अपनाया, एक प्रोजेक्ट को लिया, एक तरह कुछ लोगों के साथ काम किया, सबकी भलाई के लिए मैंने काम किया, मेरा भी उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ। ऐसा जो आनंद जो मिलता है ना, वो नहीं मिलता। ठीक है, तो जीवन में भी हमको एक चाहिए कि एक क्षेत्र में कम से कम टिको, टिकने की आदत करो, अभ्यास करो, क्योंकि आप किस कारण के साथ आप जंप करना चाहते हैं, वो कारण प्रबल कारण नहीं है। किसी ने कहा कि तुम आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हो, अच्छा एलो इस्तीफा। भाई तुम एक बात को सहन नहीं कर सकता किसी का, और तुमको सारी दुनिया सहन करना है। मैं कई लोगों को जानता हूं, मैंने 25 साल पहले उनको बताया, देखो भाई तुम तो बराबर एक जो इतने जल्दी से एक कंपनी को छोड़कर 6 महीने में फिर उधर जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है, तुम्हारा तनख्वाह नहीं बढ़ता है, और 20 साल के बाद भी जो अब जहां है तो वहीं रहेगा, आखिर में वही हुआ। और इतने कंपनी बदलते गए जीवन में, और उसको नया आदर नहीं मिला, कोई कंपनी खातर नहीं करता उसको, फिर पागल है। तो एक में स्थित होना, यह अभ्यास करिए प्लीज, ये जरूरी है जीवन में। हमारी निष्ठा किसमें है? कहीं एक जगह पे स्थित हो जाओ और ग्रो करो। इसमें ज़्यादा मुश्किलें हैं, संकट है, आनंद है, सुख है, सब भोगना पड़ा। सबको अपनाओ, सभी अनुभवों को चाट लेना,
फिर आगे बढ़ते रहना, आप विकसित हो जाएंगे, बड़े पेड़ वृक्ष बन जाएंगे, आप बड़ा वृक्ष बनोगे आप। ये एक भी यहां बोता, फिर उठा दे उधर बोता, इधर उठा दे उधर बोता, ये बात है। तो एकम अपनी सम्यक अनुष्ठानात, भैया तुम एक में स्थित हो जाओ, कर्मयोग तो स्थित हो जाओ, या सांख्य में स्थित हो गया, माने ज्ञान युक्त संन्यास ग्रहण किया तो ठीक है, अच्छी बात है। यानी तो भला काम किया अपने जीवन में, सभी को सबको प्रेम से व्यवहार से, प्रेम के साथ व्यवहार किया, सबके साथ, सबकी भलाई में काम किया, और अपना जो कर्तव्य है संसार के प्रति, पत्नी बच्चे पति या किसी के प्रति, सबके प्रति, माँ बाप के प्रति अब निभा लिया, देश के प्रति कुछ अपना काम किया, कंपनी जहाँ नौकरी वहाँ पे भी अच्छा काम किया, सबको देखा, देखने के बाद राग द्वेष युक्त व्यवहार किया, साथ साथ तुम्हारा अपना ज्ञान भी बढ़ाया, कुछ शास्त्र का अध्ययन भी किया, सेवा कार्यक्रमों में भी तुम भाग लिया। ये सारा काम करने के बाद आपको जब 40-50 साल उम्र हो जाएंगे तो तब आपको एक ऐसा महसूस होता है कि शांति, तृप्ति, तब आप संन्यास लो। अज्ञानी ही है तो उस संन्यास में आपका फायदा है। तो उसी शांत भाव को सबसे कैसे झेलना या सहन करना, सहनशीलता, सब एक घर का माहौल अलग अलग है, कभी चिढ़ जाते हैं लोग, कभी गुस्सा करते हैं, कभी लड़ाई, इन सब को संभालते हुए, इन सब को फिर ये सब इसके साथ करते 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 व्यवहार, भली भांति व्यवहार करने से अंतःकरण में एक तरह का एक शुद्धता आ जाती है, एक तरह की शुद्धता। तो शुद्धता आ गई, बढ़िया है, यू बिकम मेच्योर, यू बिकम लाइक अ फ्रूट लाइक पर्सन, वेरी मेच्योर्ड पर्सन। तब आप सारे इन सबको त्याग दिया प्रेम से, क्या नाराज से नहीं, दुख से नहीं, कर नहीं पाया काम इसलिए मैं थक गया, इसलिए ये झंझट है, ये सब बेकार है, इन सब से दूर रह रहा है, इस विचार से नहीं, मैं अनुभव से कह रहा हूं। When you fulfill all responsibilities towards everybody, then graciously walk out, you will shine. नहीं स्वामी जी हमारा कर्म छोड़ता नहीं, तो ठीक है वहीं रहो, क्या फर्क प्रॉब्लम है आपको? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सेवा करो, जो भी आप कर्म करते वही सेवा है। तो एकस्य अपि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोः फलं विन्दते इति उच्यते। एक में स्थित होने से कैसे दोनों का फल जो है वो फल मिल जाएगा, दोनों का फल एक ही है, वो क्या क्या संबंध है? भगवान कहते हैं यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत् सांख्यै भगवान कहते हैं भाई ज़्यादा समझा दिया, जिसको दिख गए दिख गए, जिसको नहीं दिखा रोक। जब पश्यति स पश्यति, माने जिसको दिख गया दिख गया दिख गए। आप देखिए मजेदार बात बताता हूँ आपको। एक कहीं ट्रैवलर के साथ ग्रुप में चले जाओ, माने अनजान लोग हैं, कोई आप एक नाम दे, कोई साधारण ट्रैवल है, ये ट्रैवल वो ट्रैवल, कहीं पर एक नाम दे दिया और यात्रा के लिए, ठीक है, और स्पिरिचुअल यात्रा भी है उसमें, साथ साथ बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, यहाँ पहाड़ों में लेके जा रहा है, व्यू पॉइंट दिखा रहा है, सब कुछ। अच्छा ठीक है, सारे ग्रुप चले गए और वहाँ पे
एक पहाड़ के ऊपर आपको लेके गया सबको, एक पॉइंट, व्यू पॉइंट पे, तो वहाँ से वो गाइड दिखा रहा है कि वो देख लिया वहाँ पे, वही है कांचनजंगा। मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ। न तो श्रीशैल में चले जाओ, हाँ वही है श्रीशैल शिखर दर्शनम, दिख रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर लेके गया आपको, वहाँ से दिखता है ना। गोबर के ऊपर शिखर है ना, हाँ जी हाँ जी। और कोई बुढ़ी चलेगी सपोज, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, दिख नहीं रहा है भाई, जिसको दिख गए दिख गए, अब टाइम हो गया चल। मुझे दिखाई नहीं दिया, तुमको दिखाई नहीं देगा इस जन्म में, चल टाइम नहीं है अब। बोलते हैं कि नहीं, अच्छा दिख नहीं दिया, कुर्सी मंगाते हैं बिठा के, कोई दिखाने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इसी तरह भगवान यपश्यति सपश्यति, भाई जिसको दिख गए दिख गए, जो जिसने देखा देखा, जो नहीं देखा नहीं देखा, जाओ। और बात खत्म है, आगे जाना है 18 अध्याय है। तो भगवान कहते हैं मैं दिखाता हूं, देखना तुम्हारा काम है। और कुछ लोग ऐसे हैं, ये दूसरे तरह के लोग भी होते हैं, जब तक आपको दिखाई नहीं था वो छोड़ता नहीं। दिखा के नहीं, बताओ नहीं दिखा, मैं समझाता हूँ। बोलो, उसके मन में विचार है, अरे बाढ़ में जो दिखाई नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं घर जाना है, भूख लग रही है, पराठा खाना है, ये क्या इधर पकड़ लिया, नहीं नहीं आपको दिखा कर ही छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात। तो आखिर में क्या, हाँ दिख गया दिख गया, हाँ दिख गया, वही है ना, चमक रहा, हाँ चमक रहा है, क्या चमक रहा है पता नहीं, कुछ भी है, चलो घर चलो। ऐसे भी लोग हैं। तो जब बच्चे आते हैं मंदिर में, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उसको उठाया, भगवान दिख गए, वो तो इतना नाराज है कि सुबह से मंदिर ही मंदिर घुमा रहे हैं मुझे। हमको कोई एक बच्चा ऐसे बोला हमको, सुबह से मंदिर, शाम मंदिर घुमा रहे थे आप, कहीं घुमाते नहीं। तो मैं बोला दिख गया, हाँ दिख गए, बस उतार दो अभी, बस भगवान दर्शन, हाँ बहुत हो गया, चल छोड़ो, आइसक्रीम के लो, बाहर जाएंगे। भगवान कहते दिख गया तो दिखा, नहीं तो नहीं, छोड़। एनीवे भगवान सेज दैट वाज अ लाइट ह्यूमर। यत् सांख्यै प्राप्यते, यत् सांख्यै ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानम। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी लोगों के द्वारा जिस स्थान को वो प्राप्त करते हैं, उसका नाम क्या है, मोक्षाख्यम, मोक्ष। तद योगैरपि गम्यते, तद योगे अपि, वही स्थान योगियों के द्वारा भी उपलब्ध की जाती है। उसी स्थान योगी भी पहुंच जाते हैं। और गेटिंग द पॉइंट। तो आप ना ये दुविधा पहले छोड़ दो जीवन में ना, ये देखो आप जहां हैं वहीं रहो। और कोई किसी को छोड़ना अलग है, त्यागना अलग है। त्याग में सुख मिलना चाहिए, और जब त्यागते हैं ना, और जिसको हमने त्यागा वो भी कहीं कम से कम उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। माने मानसिक तो मन वो अलग है, प्रेम के साथ रोते हैं, छोड़ रहे हैं, ये अलग है। वैसे तो शादियों में रोते हैं, लड़की की शादियों में, लड़की शादी हो गई तो घर वाले रोते हैं, है ना, है कि नहीं। तो ये घर चली जा रही है, छोड़ उनको घर दूसरे घर, तो प्रेम से रोते हैं। और जब संन्यास ग्रहण लेते घर वाले, जब ये आ गए वो भी रोते हैं, बोले ये संन्यास लिया है, बस हो गया, हमारा खानदान से कट गया, सबसे कट गया, अब ये सन्यासी हो गया, ये घर वाला नहीं है अभी। ऐसे रोते हैं कुछ लोग। तो मैंने कुछ छोड़ा तो वो उस तरह का नहीं, हम किसी को कष्ट दिए बिना, किसी के साथ अलग होना हो, या किसी को छोड़ना हो, किसी को त्यागना हो, या किसी वस्तु को भी त्यागना हो, या परिवार को कुछ लोगों के सामने छोड़ना हो, या विदा लेना हो, ये इन सभी अनुभवों में बिना कष्ट पहुँचे कष्ट बिना पहुँचे कोई कष्ट, आप उस क्षेत्र को छोड़ सकते क्या? कष्ट पहुँचना, और रोते हैं प्रेम से अलग बात है।
This you understand. Any field, any role that you drop at any moment, can I leave that particular arena, particular field, particular meeting, for example, particular gathering, particular get together, a particular company, particular place? Can you separate from such things with some kind of pleasant feeling? यही अभ्यास करिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आगे एक डॉक्टर रोगी को छोड़ रहा है तो छोड़ते समय भी ऐसा इतने मीठी मीठी बात और प्रेम से कहकर अलग हो जाओ, साहब मैं कब आऊं, जिंदा हो तो तब आना, ठीक है, जाओ। वो नाराज हो गए डॉक्टर, अभी आने की क्या जरूरत है, तुम्हारा मौत का खबर मिलेगा मुझे तब आऊंगा। गुस्सा में, नाराज से, क्योंकि ये बात मानता नहीं है रोगी। मतलब किसी भी व्यवहार में ये प्रयास करो, दैट्स कॉल्ड इजीली ग्लाइडिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अदर फील्ड। ये क्या होगा, तब होगा एक क्षण से दूसरा क्षण में हम प्रवेश करते हैं। इसी हल्कापन से आप प्रवेश करना सीखो। मैं थोड़ा गहरी बात मैं कह रहा हूं आपसे। वही एक त्याग होना हुआ। एक एम्प्लॉय को विदा कर रहे हैं या एम्प्लॉय को छोड़ रहे हैं या कोई भी संगठन, हर अब जितना भी नेगेटिविटी हो इसमें, ये आप करने से आपको ये पता लग जाएगा संन्यास कैसा ग्रहण करना। ये संन्यास ग्रहण करना एक्चुअली एक कॉन्ट्रडिक्टरी वर्क है। संन्यास माने छोड़ना, ग्रहण करना माने पकड़ना। ये संन्यास ग्रहण करना क्या है? इसीलिए भाई मोक्षाख्यम तद योगैरपि, और ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन ईश्वरे समर्प्य कर्माणि आत्मनः फलम अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योगिनः तैयपि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः। क्या है? ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, ज्ञान प्राप्ति की उपाय के मार्ग में ये योग को स्वीकार करो। भाई कर्म किस लिए कर रहे हैं? भाई ये तो एक मार्ग है, ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। सो ज्ञान प्राप्ति उपायत्वेन, तो कर्म क्या हो गया? ज्ञान प्राप्ति में एक उपाय है। इसको पहले बिठा दो भाई, तो किस लिए कर्म कर रहे हो? ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। ये मन में रख लिया, हाँ जी। तब क्या होगा? ईश्वरे समर्प्य कर्माणि, सारे कर्मों को भगवान को अर्पण कर दिया। आत्मनः फलम अनभिसंधाय, अपने आप को किसी भी फल के साथ जुड़ो मत। जुड़ गया माने फंस गया, आगे की गति नहीं होगी। आगे चलना हो तो पैर फंसना नहीं चाहिए। तो अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये, दोज हु डू दिस, जो लोग अनुष्ठान करते हैं इस तरह का अनुष्ठान, ते वो लोग योगिनः, वो योगी लोग, उनके द्वारा भी परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण, तो परमात्मा का ज्ञान स्वरूप परमात्मा ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारेण, माने वो लोग सन्यासी बनेंगे। किस तरह का सन्यासी बनेंगे? परमात्मा ज्ञान युक्त सन्यासी बनेंगे। घर पे झगड़ा करके जो सन्यास ले वो नहीं, वो नहीं।
तो परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारा, परमात्मा का परमार्थ का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान या परमार्थ ज्ञान मिला। इसके कारण या मेरे दोस्त सन्यासी बन गया, रोज फोन करके बुला रहे हैं मुझे, इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली। यू नो दिस लीला होटल्स और ना लीला कैंपेन्स की सो मेनी होटल्स, बॉम्बे में भी है, अभी गुड़गांव में भी है। द नायर जी इज अ फ्रेंड ऑफ पूज्य गुरुदेव, सेम एज। कई साल पहले, मेनी ईयर्स बिफोर, जब गुरुदेव को सन्यास बन गया ऐसा देखा सुनकर, उनके मन में विचार है, वो तो केरलाइट है वो भी नायर जी, विचार आया कि मैं भी छोड़ के चले जाऊंगा। तब गुरुदेव को मना किया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। तो इसलिए माना तो देखो इतना अच्छा काम कर रहा है, कई लोगों को नौकरी दिलाया, पैसा कमा रहा है, कुछ सेवा भी कर रहे हैं। तो तुम्हारा ये है, तुम्हारे नसीब में या न तो प्रारब्ध में ये सब है। तो किसी को देखा, मुझे भी लगा कि मैं भी बनूंगा सन्यासी, तो स्वामी जी बन गए। बाद में फिर दुख जीवन का शुभारंभ हुआ। इसीलिए जो जहाँ है वहीं रहो। जब अब कर्म खत्म हो गया, अंदर से प्रेरणा मिलेगी, आनंद से, आसान से, बिना कष्ट छोड़ सकते हैं आप। द्वेष नहीं है, राग नहीं है। आहा हा, मैं बार बार मैं दोहराऊं आपको इसी बात को। तो परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे न गम्यते इति अभिप्राय। तो ये कर्मयोगी को पहले परमार्थ ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान में होगा, मिलेगा, उसके द्वारा वो संन्यास ग्रहण को, फिर ज्ञान होता है, फिर उसमें मोक्ष। तो वही है मार्ग। अतः एकम सांख्यम योगम च यः पश्यति फल एकत्वात् स सम्यक पश्यति इत्यर्थः। जो देखता है कि भाई दोनों का फल एक ही है, तो ये भाग दौड़ छोड़ना। यदि आपके जीवन में पूर्व प्रारब्ध के अनुसार जल्दी से जल्दी अपना जो कर्तव्य कर्म निभाया, पूरा किया, और आपको वैराग्य भी हुआ, मन चंचल नहीं है, राग द्वेष बहुत कम हो गया या बिल्कुल नहीं है, और आपके मन में ऐसे स्फूर्ति विचार आया कि मैं अभी संन्यास ग्रहण करूं, वैराग्य का उदय हुआ, तो बचपन में ही, तो पूर्व जन्म कर्म के कारण और इस जन्म में जो जो कर्म है वो सबको निभा दिया। निभाने के बाद एक ऐसा जबरदस्त जोरदार प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा के साथ मेरी जो गति है वो बदल गया, और मैं सब छोड़कर संन्यास आश्रम स्वीकार किया, बिना गृहस्थ आश्रम, बिना वनप्रस्थ। वो बात अलग है। या तो फिर कुछ साल रहे, काम किया, फिर छोड़ा, वो अलग बात है। या तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया, फिर सबका कर्तव्य निभाया, सबका देखभाल देखा, फिर वानप्रस्थ में चला गया, इसका भी फिर अनुभव किया, उसे धीरे 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 संन्यास ग्रहण किया, वो बात अलग है। हमारा सबको जाना है वही स्थान, आपका मार्ग एक पड़ा है, तो जाओ ना अपने मार्ग में। जो कांटे हैं, तो जो कचरा है, तो हटाते जाओ, क्लीन करते जाओ, सफाई करते जाओ, और आगे बढ़ो। क्या प्रॉब्लम है? एकम सांख्य, तो सांख्य का फल और योग का फल एक ही है। ऐसा जो देखता है वही वास्तव में देख सकता है कि ये सारा चीज क्या है। दो एक को मानकर बोलता है कि दूसरा गलत है, वो ठीक नहीं है, इससे ये श्रेष्ठ है, उससे ये श्रेष्ठ है। भाई मेरे लिए कौन सी दवा श्रेष्ठ है ये पता कर लो। डॉक्टर साहब इससे बेहतरीन कॉस्टली गोली लिख सकते हैं आप, भाई जो एविल से काम हो जाएगा, पुरानी एंटीहिस्टामिन,
तो वो नया नया क्यों देना है? 25 पैसा या 30 पैसा 50 पैसा, वो काम हो गया भाई। नहीं, मुझे कॉस्टलीस्ट मेडिसिन चाहिए, इसमें क्या फर्क है? तो देयरफॉर एकम पश्यति ना। अब एक प्रश्न पूछता है, तो एवं तर्हि, भाई आप स्वामी जी माने भगवान जी, ये कृष्ण, आप जबरदस्त कंफ्यूज करने में एक्सपर्ट है। कभी अलग अलग बोलते हो, कभी एक बोलते हो, कब फल एक ही बोलते हो, कब अलग अलग। ये आप क्या समझा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एवं तर्हि पूर्व पक्षी बोलते हैं, तो ऐसा होने से योगात संन्यास विशिष्यते, फिर भाई योग से संन्यास विशिष्य, क्योंकि आप कहते हैं कर्मयोग करके फिर संन्यास पहुंच जाएगा, परमार्थ ज्ञान संन्यास मिलेगा, परमार्थ ज्ञान रूपी उसके साथ जो संन्यास वो इस तरह का संन्यास पहला होगा, संन्यास के बाद फिर ज्ञान हो। तो इसका मतलब क्या, योग से संन्यास श्रेष्ठ है कि नहीं? हाँ, तो जैसे अर्जुन ने पूछा पहला कि भैया कृष्ण भगवान जी, आप कहते हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है योग कर्म से, तो मैं तो संन्यास को क्यों नहीं अपनाऊं, इसमें क्यों फंसूं? एवं तर्हि, क्योंकि परमार्थ ज्ञान संन्यास प्राप्ति द्वारे न गम्यते, उसी द्वार के द्वारा तो मोक्ष मिलेगा। कौन सा यह द्वार है? परमार्थ ज्ञान रूपी संन्यास। ठीक है, कथम तरहि इदम उत्तम तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते इति। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं इन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है? तो भगवान आचार्य जी अपने शिष्य को एक डंडा ऐसा निकालकर सिर पे जोर से मारा, क्योंकि तुम ठीक से सुनते नहीं हो। क्यों भाई? बताते हैं, सुनो सुनो, तत्र कारणम, फिर सुनो, फिर दोबारा बताता हूं। त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगम च विप्रेत्य तयोः अंतरः कः श्रेयान। तुमने क्या पूछा? तूने क्या पूछा? केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग, माने कर्म को छोड़ना, अज्ञानी केवल कर्म संन्यास। केवल कर्म संन्यास माने बिना ज्ञान छोड़ दिया कर्म। क्यों छोड़ा भाई? थक गया, अच्छा नहीं लगा, ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं तो मुझे कुछ नहीं मिलता है, सब लोग मुझे डांट रहे हैं, मुझे मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं तो फिर राग द्वेष के साथ मैं ये काम करते आया हूँ, और तो ये क्या है, सब लोग मुझे ये गलत समझते हैं, मैं तो थक गया। मैं इन ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करना बेकार है। मेरे जीवन में दुर्भाग्य की बात है कि मेरे सामने जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ़ घमंडे निकले हैं। पता नहीं भगवान इस परिवार में ऐसे लोगों के बीच में क्यों मुझे पैदा किया। इसलिए स्वामी जी सब लोग घमंडे हंकारी लोग के बीच में मुझे बिठा दिया। मैं तो शुद्ध आत्म चैतन्य हूँ, सब लोग गलत है, मैं ही सही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, सब गलत है, मैं ठीक हूँ। यह है केवल कर्म संन्यास। If a teacher says students are not understanding, therefore I will not teach, वो केवल कर्म संन्यास है। कर्म को छोड़ दिया, वेरी बैड हैबिट। लीविंग योर ड्यूटीज इज द वर्स्ट हैबिट ऑफ द सोल, ऑफ द जीव। घर पे कोई नहीं जल्दी नहीं उठते, समझे मैं उठ के क्या करूं, तो मैं भी उठना बंद कर दिया। केवल कर्म संन्यास। हाँ, ऑफिस में कोई काम नहीं करता तो मैं क्यों करूं? पागल कुत्ता थोड़ी काटा मुझे, मैं भी आज से काम करना बंद कर दिया। आज से नहीं, कल से कर्म छोड़ दिया, क्योंकि सभी लोग बेवकूफ बना के मुझसे काम करवा रहे हैं। कोई करता नहीं काम, अपना काम, तो मैं क्यों करूं?
यह है केवल कर्म संन्यास। तुमने क्या पूछा भाई? त्वया पृष्ठम केवलम कर्म संन्यासम और कर्मयोगम च अभिप्रेत्य, ये तुम्हारा अभिप्राय में क्या था? केवल कर्म संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों में से तयो हो, इन दोनों में से अन्य तरह का श्रेयान, इन दोनों में से क्या श्रेय है मेरे लिए? ऐसा जब जब प्रश्न पूछा तद अनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम, इसके अनुसार मैंने जवाब दिया, प्रश्न के अनुरूप मैंने जवाब दिया। मैंने क्या जवाब दिया? भाई केवल कर्म ऐसा छोड़ने से कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्म छोड़ने से बेहतरीन कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म से भागने से जब बेहतरीन रहकर कर्म करना श्रेष्ठ है, एग्जाम से दूर भागने से बेहतरीन एग्जाम लिख के फेल होना बेहतरीन है। डर के मेरा भागना ठीक नहीं है। रहो, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड यू फेल, बट इन दैट फेल्यूर यू गेट कंटेंटमेंट। देखो तो अभिप्रेत तयो अन्य तरह का श्रेयान, अब तुमने पूछा इन दोनों में से क्या श्रेय है? तद अनुरूपम प्रतिवचन मया उक्तम कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति। ज्ञानम अनपेक्ष्य माने ज्ञान रहित, तो कर्म संन्यासात ज्ञान रहित, ज्ञानम अनपेक्ष कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते इति मया उक्तम। मैंने क्या जवाब दिया? ज्ञानम अनपेक्ष माने अनपेक्ष माने अपेक्ष माने डिपेंडेंट, अनपेक्ष रहित, तो ज्ञान रहित कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसा मैंने तुमको जवाब दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद सो ब्यूटिफुली सेड, स्वामी जी सेड, somebody said to him, I want to renounce. He said, tell me what you have to renounce. He asked him, do you have knowledge? Do you have experience? Do you have wealth? Do you have power? Do you have security? Do you have name and fame in society? What is it you have to renounce? He asked. वो चुप हो गया, बोले फर्स्ट earn then renounce. He said, छोड़ने में क्या छोड़ना चाहते हो? क्या छोड़ना चाहते? मजा तमाशा है क्या? What is it you have to renounce? Money you have, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। चल कुछ कमाओ फिर त्यागो। भाई मैंने क्या त्यागने आए हो बेवकूफ? एक हर महात्मा का उदाहरण यही है। कोई पिताजी अपना लड़का को लेके गया गुरु के पास, गुरु हाँ ये मेरा बेटा है, मैं आपके यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। गुरु बोला बहुत ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकते हो? बोला आप पूछो, एज इफ इज रेडी टू वर्क एनीथिंग। तो फिर पूछा तो झाड़ू लगा सकते हो? नहीं। बर्तन धो सकते हो? नहीं। फिर साफ सफाई कर सकते, बाकी सब? नहीं। कुछ लाइब्रेरी में काम कर सकते, ग्रंथालय में? वो नहीं कर सकता हूँ। कुछ बोल सकता है क्या? कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ अच्छे कुछ पढ़ के वो तो सुना सकता है क्या? वो भी नहीं कर सकता हूँ। फिर तो क्या करोगे? वो पिताजी बोलते स्वामी जी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है, ये किसी काम के लिए लायक नहीं, इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ। तो गुरु ने बोला कि प्रभु यदि ये किसी काम के लिए लायक नहीं है तो हमारे काम के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, क्योंकि जो हार्ड वर्क से ज़्यादा हार्डेस्ट वर्क जो कर सकता है वही संन्यास आश्रम में या आश्रम में काम कर सकता है। क्योंकि हमारा नियम नहीं है, समय का नियम नहीं है, काम में भी नियम नहीं है। चाहे तो टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ता है। हर काम करने में तुम कुशलता, हर काम करने के लिए तुम मौजूद होना चाहिए हर काम में, तब आश्रम में आओ। तो किसी काम के लायक नहीं है इसलिए आश्रम भेजने आए हो तुम्हारे बेटे को? बेशर्म की बात है, निकलो यहां से, हटो। ब्यूटिफुल। इति ज्ञानम अनपेक्ष। तो ज्ञान अपेक्ष तो संन्यासः सांख्यम इति मया अभिप्रेतः। भैया ज्ञान युक्त संन्यास को ही मेरा अभिप्राय यही है सांख्य है। तो उसी को ज्ञान कहो, सांख्य कहो या ज्ञान युक्त संन्यास कहो, तो ज्ञान युक्त संन्यास को ही सांख्य कहते हैं।
तो केवल कर्म संन्यास को छोड़ने का वो संन्यास नहीं है, उससे अच्छा कर्मयोग श्रेष्ठ है। ठीक है, मैं आपको वो 5 मिनट ज़्यादा लूँगा आज, थोड़ा इंट्रोडक्शन देके फिर कल देखेंगे। परमार्थ ज्ञान अपेक्षा तो संन्यास सांख्यमिति मया अभिप्रेतः परमार्थ योग च स एव। तो वही परमार्थ योग है, माने परमार्थ के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ाने वाली चीज़ है, वही परमार्थ योग है। यह तो कर्मयोग वैदिक स तादत्याद योग संन्यास इति च उपचर्यते कथम तादध्यम इति उच्यते। इसका हम कल देखेंगे। और मैं आपको और एक कल एक महात्मा जी का भाष्य में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने एक इसका विश्लेषण किया है। ये संन्यास और कर्मयोग तो पारमार्थिकम अपरमार्थिकम, पारमार्थिक संन्यास अपरमार्थिक संन्यास, पारमार्थिक योग अपरमार्थिक योग, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये सब हम कल देखेंगे। इसका एक चार्ट के रूप में, माने एक कुछ विवेचन इसका कल शाम को इसी से शुरू करूँगा। इसके बाद फिर ये संबंध का जो वाक्य है, तो यह तो कर्मयोग वैदिक, उसका भी फिर हम कर लेके देन अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। आर यू गेटिंग क्लियर नाउ? कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। जैसे गरम गरम तवा पे सबसे पहले जो पानी या छिड़कने पर तो तू बोलता है ना, ऐसा है हम। क्यों? क्योंकि कभी इधर जाना चाहता है, कभी उधर जाना चाहता है, कभी संन्यास जाना है, कभी ये कष्ट है, कभी वो कष्ट है। मेरे बेटे कुछ भी नहीं, बस जहाँ है वहीं समझ लो। पानी वो गर्म तवा पे रहने पर मैं सूख जाऊंगा, वही चाहिए ना, सूखना ही चाहिए पहले हमको। अपने आप में जितने भी मलिनताएं हैं वो सबको हटाना चाहिए ना, उसी को बोलते ताप। ताप माने तपस्या, सूखना चाहिए हम सबको। तो सूख गए तो वो स्वयं प्रकाश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।